हे गाइस, मैं विमल सिंह। आई एम स्टार्टिंग विद वीडियो। आज का टॉपिक है शेयर मार्केट के वैल्यूएशन को कैसे पता करें यार। समझो इस बात को। अच्छा, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बातें करना चाहता हूँ। हमारे चैनल पे क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, जिस पर्टिकुलर टॉपिक को टच कर रहे हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक का जो बेस है उस बेस को टॉपिक को बेस से स्टार्ट कर रहे हैं और हाई लेवल तक लेके जा रहे हैं। ये हमारा मोटिव है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हर पर्टिकुलर टॉपिक का क्या कर रहे हैं, सीरीज़ बना रहे हैं, सीरीज़। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, उस सीरीज़ का हमने क्या कर दिया, प्लेलिस्ट बना दिया। तो हम हमारे चैनल पे विजिट करके उस प्लेलिस्ट को बेसिक से चीज़ों को समझ सकते हो। और मैं वीडियो के मैं शेयर मार्केट के उसी कंटेंट को टच कर रहा हूँ कि जब आपको इन्वेस्टमेंट करना है, व्हेन यू स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट, व्हेन यू थिंक अबाउट कि आई हैव टू डू द इन्वेस्टमेंट, तो आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को बेसिक से देखो यार। कम से कम को टोटल आई थिंक अभी तक 4 वीडियो हो चुका है। हैशटैग वीडियो नंबर 5 आ चुका है। ठीक है, प्लेलिस्ट बन चुकी है। चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं यार। टॉपिक क्या है, शेयर मार्केट के वैल्यूएशन को कैसे पता करें। समझो इस बात को। शेयर मार्केट के वैल्यूएशन को पता करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, आपके पास एक इंडिकेटर होना चाहिए। इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, शो करना। कोई ऐसी चीज़ आपको जो शो कर रही हो कि जिससे ये पता लग जाए कि शेयर मार्केट का वैल्यूएशन क्या होने वाला है। ठीक है, तो उस इंडिकेटर, टोटल 4 से 5 इंडिकेटर है, एक एक करके समझते हैं। ठीक है, इंडिकेटर ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ। इंडिकेटर, सबसे पहला इंडिकेटर का नाम क्या है, मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो। सबसे पहला नाम क्या है, मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो। इसका दूसरा नाम क्या है, बफेट इंडिकेटर। इसी को हम लोग बफेट इंडिकेटर बोलते हैं। वॉरेन बफे ने ही निकाला हुआ है। इस कॉन्सेप्ट को समझो यार। इसमें क्या होता है कि किसी भी देश का मार्केट कैप, एक बार फिर से, किसी भी देश का मार्केट कैप का मतलब क्या होता है, वैल्यू। किसी भी देश का मार्केट कैप मतलब मार्केट वैल्यू व्हेन मोर देन मतलब क्या होता है, ये साइन जो होता है वो क्या होता है, मोर देन। इसको क्या बोलते हैं, मोर देन। ठीक है, अगर कंट्री के जीडीपी से ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, एट दिस टाइम, उस टाइम पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना डेंजर है। समझो इस बात को। पक्का समझा? एक बार और बोलूँ आपके लिए, पक्का? चलो, किसी भी देश के मार्केट कैप, किसी भी देश का मार्केट कैप का वैल्यू जो है, जब उस देश के कंट्री के, वो जो देश है उस देश के जीडीपी से ज़्यादा हो जाता है, जीडीपी से, इसको क्या बोलते हैं, मोर देन। ये 2 साइन रहता है, 2 डॉट दिख रहा है, 2 डॉट। ये डॉट जिस साइड है वो मतलब मोर देन, मतलब ये ज़्यादा हो गया। ये ज़्यादा हो गया, कंट्री का जो जीडीपी है वो नीचे हो गया। तो उस टाइम पे जब ये चीज़ आप एनालिसिस कर लो, मतलब कंट्री का जीडीपी देख लो और मार्केट का वैल्यू जो है वो देख लो, और अगर मार्केट का वैल्यू अगर ज़्यादा है तो उस टाइम पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट मत करना। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इंडिकेटर पार्ट 2, मतलब जो इसका जो टॉपिक 2 है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा फास्ट जाएंगे, ध्यान से समझना। इंडिकेटर 2 को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो में थोड़ी सी और चीज़ें समझो, थोड़े से केसेस समझ लो एग्जाम्पल के थ्रू। मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो में क्या होता है कि मार्केट कैप टू जीडीपी, कंट्री का जो जीडीपी है उसको डिवाइड करेंगे, रेशियो, यस और नो, इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मार्केट का कैप जो है वो 1000 है और कंट्री का जीडीपी भी कितना है, 1000, इज इक्वल टू 1 आता है, यस और नो। इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स इसका मतलब क्या होता है कि जिस वैल्यू पे प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब जिस वैल्यू पे कंट्री का प्रोडक्शन हो रहा है, कंट्री के किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन जिस वैल्यू मतलब क्या, रुपीज़ में, उतना अमाउंट जितने का प्रोडक्शन हो रहा है, उसी वैल्यू पे, उतने वैल्यू पे ही शेयर मार्केट क्या हो चुका है, रीच्ड, मतलब पहुंच चुका है। समझ पा रहे हो? ठीक है, इसके बाद केस 1 समझना है। ओके, तो ओके गाइस, केस 1 समझो यार। केस 1 का मतलब क्या होता है कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, उस रेशियो में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, केस 1 में समझो कि सपोज अगर प्रोडक्शन लेस हो गया, लेस कम हो गया, समझ में आ रहा कि नहीं, यस और नो, समझ में आ रहा कि नहीं, यस और नो, यस और नो यार, यस और नो, यस, समझ में आ रहा है, यस। सपोज प्रोडक्शन लेस हो गया, क्या हुआ, प्रोडक्शन लेस हुआ ड्यू टू एनी रीज़न, यार किसी भी वजह से प्रोडक्शन लेस हो सकता है, लाइक कोरोना की वजह से सारी कंपनीज बंद हो गई थी तो प्रोडक्शन लेस हो गया था। तो उस टाइम पे भी अगर मार्केट का कैप, मतलब मार्केट का वैल्यू 1000 ही रहा और कंट्री का जो जीडीपी हो गया वो क्या हो गया, 500, डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2, यस और नो, 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स, एरो को देखो, एरो को, इट मीन्स कंट्री का जो जीडीपी है इसके कंपेयर में, एज कम्पेयर मार्केट का जो कैप है वो क्या हो गया, डबल हो गया यार। अच्छा, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है उसको डिस्कस करेंगे केस 2 में। आ रहा है ना यार, आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, यस और नो, कमेंट सेक्शन में बताओ यार, समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, और भी वीडियोस बनाऊंगा, मोटिवेशन बने रहता है यार, यस और नो, यस। ओके गाइस, तो केस 1 समझा आपको। ओके,
केस 2 समझो यार, केस 2 में क्या हो सकता है कि आफ्टर कोरोना, वहाँ पे क्या बात करी थी लाइक कोरोना में, तो यहाँ पे आफ्टर कोरोना में बात कर रहे हैं कि मार्केट कैप उतना ही रहा और जो कंट्री का जो जीडीपी था, जो वहाँ पे 500 था केस 1 में, यहाँ पे फिर से क्या हो गया 1000 पे, तो क्या हो जाएगा फिर से नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ पे तो एग्जाम्पल मैंने लिया था, ये सुनो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए, तो ये 1 हो जाएगा, समझा पक्का, ये सुनो। चलो आगे जाते। पर आफ्टर कोरोना पॉसिबिलिटी क्या, देखो पॉसिबिलिटी केस 2 मैंने बता दिया, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, लास्ट है, ठीक है। आफ्टर कोरोना ये भी तो हो सकता है कि कंट्री का जो जीडीपी है वो 1000 नॉर्मल हो जाएगा, 500 से 1000 हो जाएगा, पर मार्केट का कैप अगर 2000 हो गया तो, डबल हो गया तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये फिर से 2 हो जाएगा, तो इट मीन्स क्या हो गया, समझो इस बात को, इट मीन्स मार्केट का जो कैप है वो फिर से क्या हो गया, मोर देन कंट्री का जीडीपी। मार्केट का कैप, मार्केट का जो वैल्यू है वो बढ़ गया कंट्री के जीडीपी से, ये सुन नो। तो इस केस में जब भी ऐसा हो यार, यही मेन कॉन्सेप्ट था अपना, मेन कॉन्सेप्ट यही था, समझ में आ रहा है, ये सुन नो गाइस। इस टाइम पे जब भी आपको ये चीज़ पता लग जाए तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, डोंट इन्वेस्ट, क्योंकि उस टाइम पे मार्केट क्या होता है, डेंजर मोड होता है यार, डेंजर मोड में ऑन होता है। ओके पक्का इतना समझा। चलो इंडिकेटर पार्ट 1 हो गया, दैट इज मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो हो गया। अभी इंडिकेटर पार्ट 2 में जाते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, मैं कंटेंट रेडी करता हूँ, ये सुनो, थैंक यू। तो ओके गाइस समझो, इंडिकेटर 2 प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो का यार एक डेप्थ में मैंने वीडियो बना दिया है, जो हमारी जो प्लेलिस्ट है शेयर मार्केट की, उसकी जो पहली वीडियो है वीडियो नंबर 1, 5 मिनट का वीडियो यार, समझ जाओगे बहुत ही डेप्थ में है, बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ईजी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार प्राइस अर्निंग रेशियो। ये जाने बगैर कभी भी इन्वेस्टमेंट मत करना। इंडिकेटर थर्ड समझो यार, इंडिकेटर थर्ड क्या है, प्राइस टू बुक रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। इसमें क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, पीबी रेशियो। पीबी रेशियो का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा थियरी समझो, फटाफट खत्म कर देंगे, प्रैक्टिकली समझाएंगे क्या है, समझो। इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी के अकाउंटिंग, इसमें करना क्या होता है, आपको कंपनी का जो अकाउंटिंग है उसका कैलकुलेशन पता होना चाहिए, जो कंपनी का जो बुक है, जो कंपनी की जो बुक्स हैं उनके कैलकुलेशन पता होने चाहिए, उनका जो एसेट है उसकी लायबिलिटीज़ पता होनी चाहिए। इस चीज़ों को कंपेयर किससे करना है, समझो, कंपेयर करके वैल्यूएशन कितनी होती है ये पता चल जाता है। इसको कंपेयर करके कंपनी का जो शेयर प्राइस क्या चल रहा है ये भी पता कर लो, इन कंपनी का शेयर प्राइस पता कर लो, लायबिलिटीज, एसेट्स, बुक, अकाउंटिंग चेक कर लो, ये सारी चीज़ों, ये सारे पैरामीटर्स को जब कंपेयर कर लेते हो, चेक कर लेते हो, प्रॉपर एनालिसिस कर लेते हो, तो आपको पता लग जाएगा कि इन्वेस्ट करना है कि नहीं, उस पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक खरीदा जाए कि नहीं, बाई किया जाए कि नहीं, उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं, ये चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। तो इसी को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द पीबी रेशियो। इसके ग्राफ को थोड़ा समझो यार, ग्राफ में ड्रॉ करता हूँ, आपको कॉन्टेंट देता हूँ, ठीक है, बने रहिए यार। ओके गाइज, प्राइस पीबी रेशियो के चार्ट को समझो। ये पीबी रेशियो आपको कहाँ पे चेक करना है, निफ्टी 50 पे, निफ्टी एनएससी की वेबसाइट पे ध्यान देना, वीडियो नंबर 1 से देखो, सारी चीज़ें बताइए यार, ध्यान दो। ओके एनर्जी के साथ आ जाओ, निफ्टी पीबी चार्ट को चेक करो। इसमें चार्ट कैसा हो रहा है, यहाँ पे 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, मतलब टोटल आपको 12 साल का चार्ट दिखा हुआ है। जीरो, इसका जो वैल्यू होता है 0, 2, 4, 6 इस तरीके से होता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैंने क्या लिखा है कि जब भी पीबी चार्ट, इतिहास गवाह है यार, आप ऑब्जर्व करो, एनालिसिस करो, सारा रिपोर्ट निकाला है मैंने, जब भी पीबी चार्ट इज इक्वल टू, क्या लिखा है, जब भी पीबी चार्ट का जो वैल्यू है वो 4 मोर देन जाता है, जैसे ही वो क्या होगा 4 के मोर देन जाएगा, मतलब 4 से ऊपर जैसे ही जाता है, यहाँ पे 4 से ऊपर है, ये सुनो 4 से ऊपर है, जैसे ही मोर देन 4 जाता है तो उस टाइम पे मार्केट का जो वैल्यूएशन है, दिख रहा है, ये सर नो दिख रहा है कि नहीं, मार्केट वैल्यूएशन महंगा होता है यार, समझ पा रहे हो पक्का। नेक्स्ट इंडिकेटर पे जाऊँ, लास्ट है यार आई थिंक। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस समझो, जो 4th इंडिकेटर है वो है डिविडेंड यील्ड रेशियो। उसका नाम क्या है, डिविडेंड यील्ड रेशियो। इसमें क्या होता है, कंपनी को जो प्रॉफिट होता है, ध्यान समझो, जो भी कंपनी को प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट में से कंपनी इन्वेस्टर्स को कितना हिस्सा देती है। एक बार फिर से बोलता हूँ, कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ, जितने का भी कंपनी को प्रॉफिट हुआ, जितने वैल्यू का, उस वैल्यू में से कंपनी इन्वेस्टर को कितना हिस्सा देती है, ठीक है, इन्वेस्टर को कितना हिस्सा देती है, उसी को क्या बोलते हैं, डिविडेंड। उसको सिर्फ डिविडेंड बोलते हो। इसमें डिविडेंड यील्ड रेशियो में क्या होता है, डिविडेंड और यील्ड को आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो ना, रेशियो उसका रहते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले समझो डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड क्या होता है, कंपनी का जो प्रॉफिट है, एक बार आपके लिए फिर से यार, कंपनी का जो प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट में
उसमें जो भी हिस्सा होता है कंपनी इन्वेस्टर को कितना देती है, इसी को बोलते हैं डिविडेंड। आगे समझो यार गाइस, एग्जांपल समझो इस बात को, थोड़ा सा एरो पे ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल कंपनी का जो शेयर है उसका फेस वैल्यू 10 रुपये है। फेस वैल्यू क्या होता है यार, वीडियो नंबर 3 में देखो, वीडियो नंबर 2 में देखो, बहुत ही बारीकी से समझाया हुआ है। कंपनी का जो शेयर है उसका फेस वैल्यू 10 रुपये है, उसका डिविडेंड क्या होता है आपको समझाना। यहाँ पे क्या होता है, 100% काम डिविडेंड दे रहा है। यहाँ पे 100% काम कौन दे रहा है, डिविडेंड दे रहा है। तो 100% एरो देखो, जब ये जो है ना, ये जो है 100% है, देखो ये जो है 100% का 10 रुपया होता है, ये जो 100% है उसका 10 रुपया होता है, ये फेस वैल्यू। समझ पा रहे हो, ये जो 100, एक बार फिर से बोलूँगी आपके लिए, ये जो 100% है ना, ये 10 रुपये का होता है। अब यहाँ पे डिविडेंड का रेशियो निकालो थोड़ा। डिविडेंड का अगर ये जो 10 है, इस 10 का जब आप रेशियो परसेंटेज निकालते हो, समझो इस बात का, इसका जब 100% निकालते हो, 100% का जब भी निकालते हो इंटू 10 करके, तो आपको क्या मिलेगा, 10 रुपीज़ का रिटर्न्स मिलता है यहाँ पे। अब क्या करना होगा, ध्यान दो, ये कब मिलेगा आपको, ये कब मिलेगा, जब शेयर आपके पास होगा। ध्यान दो, ये कब मिलेगा, जब आपके पास शेयर होगा। अब शेयर खरीदना होगा, फॉर बाइंग, खरीदने के लिए जाओ शेयर मार्केट में जाओ, बहुत ही सिंपल है। अब शेयर मार्केट में जाने के बाद क्या करना है, अच्छा शेयर मार्केट में एक और चीज़ बता देता हूँ, शेयर मार्केट में शेयर फेस वैल्यू पे नहीं मिलता, शेयर फेस वैल्यू पे नहीं मिलता, जो मार्केट का जो रेट है उस पे मिलेगा। समझ पा रहे हो इतना। इसके आगे का थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और समझो गाइज, एरो के देखो, एरो को देखो, ये वाला पेज आपको समझा, ये वाला पोर्शन इतना समझने के बाद इसी एरो को कंटिन्यू किया है। मार्केट रेट, अब क्या गया, आपने शेयर खरीदा मार्केट रेट पे, मार्केट का जो रेट है वो 100 रुपीज़ का शेयर है, तो आपने उस शेयर को 100 रुपीज़ में खरीद लिया। डिविडेंड हमने कितना निकाला था, 10 रुपये। तो ड्यू टू डिविडेंड की वजह से अगर आपने 10 रुपये का, समझो इस बात को, आपने क्या किया, 100 रुपये का शेयर खरीदा, डिविडेंड का कैलकुलेशन समझा इसके पहले। अगर वो समझा है कि 10 रुपये कैसे हुआ, तो क्योंकि 100% का काम कौन दे रहा है, डिविडेंड दे रहा है, इसलिए 10 रुपये होता है, ठीक है, कैलकुलेशन करने पे। तो 10 रुपये का जो डिविडेंड है और आपने 100 रुपये का शेयर खरीद लिया, बराबर, स्टॉक्स खरीद लिया, तो उस 100 रुपये पे आपको कितना रिटर्न्स मिलता है, 10 रुपये का। आपका जो आपने जो 100 रुपये खरीदा, 100 रुपये का शेयर, उस पर जो आपका रिटर्न्स मिला आपको 10 रुपये मिला। आपका जो डिविडेंड बनता है वो कितना बन जाता है, 10 रुपये बन जाता है। अगर 10 रुपये आपको मिल गया, आपने इन्वेस्ट किया ना, आपने खरीदा मतलब इन्वेस्ट किया, तो कंपनी को जो प्रॉफिट होता है, ध्यान दो, कंपनी को जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में से कंपनी इन्वेस्टर को कितना देती है, उसी का दूसरा नाम क्या है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, उसी को हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। पक्का, ऐसा नो, समझ में आ रहा है, कभी जो बादल बरसे, हाँ समझ में आ रहा है, ऐसा नो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सच बोलो यार, सच बोलो, आ रहा है ना, ध्यान दो। तो आपने इन्वेस्ट किया ना, मतलब आपने शेयर लिया, मतलब इन्वेस्ट करने पे आपको क्या मिला, 10 रुपये मिला आपका डिविडेंड। तो मतलब आपने कितना कमाई कर ली, 10%। तो यार 100 रुपये दे करके अगर आपको 10 रुपये मिल रहा है, मतलब क्या हुआ, आपने 10% की कमाई करी रिटर्न्स शेयर मार्केट से। तो बहुत ही अमेजिंग है, यस और नो, अमेजिंग है, मज़ा आ रहा है। एक आखिरी इंडिकेटर है, उसको समझ लो, बहुत ही छोटा है, ध्यान से समझो, बने रहो यार वीडियो में बहुत ही हाई एनर्जी के साथ। ओके गाइस, इंडिकेटर 5वां समझो यार, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो। डेब्ट का मतलब क्या होता है, कर्जा लिया आपने कभी ज़िंदगी में, मत लेना यार, कर्जा देने लायक बनो, कर्जा लेने लायक नहीं। ओके, तो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो इंडिया के ऊपर, फॉर एग्जांपल इंडिया, कोई भी कंट्री ले लो यार, किसी भी देश के ऊपर, उसके ऊपर जो डेब्ट है और उस कंट्री का जो जीडीपी चालू है, उसका रेशियो जब करते हो, जो आंसर मिलेगा उसी को क्या बोलते हैं, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो। ये चेक करना होता है यार, ठीक है। ज़्यादा डेप्थ का टॉपिक नहीं है, इसलिए ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट रिव्यू को समझो। मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो में क्या होता है कि मार्केट अगर महंगा हुआ, मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो आपने क्या किया, मार्केट का कैप देख लिया और जो कंट्री का जो जीडीपी चालू है उसका रेशियो ले लिया। अगर मार्केट महंगा हो रहा है, तो लेस और जीरो इन्वेस्टमेंट, लेस इन्वेस्टमेंट करो या फिर जीरो इन्वेस्टमेंट करो। यार समझ में आ रहा है, ऐसा नो, आ रहा है कि नहीं, ये आ रहा है कि नहीं, ये सुन नो, ध्यान दो। इंडिकेटर, हैशटैग इंडिकेटर में ध्यान दो कि मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो वीडियो नंबर 1 में आपको मिल जाएगा, और पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो आपको मैंने समझाया है, डिविडेंड यील्ड रेशियो हो गया, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो हो गया। आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं यार। कुछ बातें करना चाहूँगा यार, बहुत ही प्यारे लोग हो आप लोग यार, थोड़ा सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो, और आने वाले टाइम में लॉट्स ऑफ कंटेंट लेके आने वाला हूँ यार, और पूरी सीरीज़ बनाऊँगा यार, जिस पर्टिकुलर टॉपिक को टच करूँगा पूरी सीरीज़ बनाऊँगा, ताकि आप हमारे चैनल पर आए तो आपको पूरा का पूरा कॉन्टेंट मिल जाए, ठीक है, समझ पा रहे हो, ताकि लर्निंग्स करी जाए यार। और सिर्फ चैनल का नाम एवरीथिंग रखने का यही मोटिव था कि लॉट्स ऑफ कंटेंट दे पाऊँ। थैंक यू वेरी मच गाइस, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।